दोस्तों, क्या हमारा भारत सचमुच में बदल चुका है? पहले जब भी कोई दुर्घटना होती थी तो हमारे जो मंत्री थे, वो एक गिल्ट महसूस करके इस्तीफ़ा दे देते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि कभी किसी मंत्री ने, कभी किसी सीएम ने कोई भी किसी जितनी बड़ी मर्ज़ी दुर्घटना हो जाए, मोरबी की हो या और रेल दुर्घटनाएँ हुई हों या किसी भी तरह की दुर्घटनाएँ हुई हों, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस्तीफ़े का मतलब ये नहीं है कि वो काम ठीक हो जाता है। इस्तीफ़े का मतलब ये होता है कि जो आगे आने वाला मंत्री होता है, उसकी ज़िम्मेदारी 10 गुना बढ़ जाती है कि आपने अगर आपसे भी कोई गलती हुई तो आपको भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। लेकिन जो पीछे कुछ इस्तीफ़े दिए गए हैं, वो इस्तीफ़े दिए गए हैं जब पार्टी हार जाती है। किसी भी स्टेट में हार जाती है, किसी भी विधानसभा में या मेयर के चुनाव में, तो इस्तीफ़ा कई बार दे देते हैं जो पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उस स्टेट के। तो इसमें एक चीज़ आप सोच के देखो कि आपकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो पब्लिक कोई भी दुर्घटनाएँ होती हैं, उन पर उनका इस्तीफ़ा नहीं आया, लेकिन जो उनकी पार्टी की हार होती है तो उस पर इस्तीफ़ा आता है। तो इसका ये अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हार-जीत की वैल्यू है, वो भी वोटों की। तो क्या हमारा इंडिया बिल्कुल अब बदल चुका है या धीरे-धीरे करके बदल रहा है? कोई भी ऐसा मंत्री अब जितना अराजक होगा, उतना उसका ज़्यादा बड़ा कद होगा। पहले जो मंत्री थे वो चाहे किसी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी का ना फेवर करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। पहले हर पार्टी के नेता थे जो वो एक बयान देने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचते थे कि कौन सा बयान कब देना है। लेकिन अब जो जितना अराजक बयान देगा, जितना दंगे फैलाने वाला बयान देगा, उतनी ही उसकी ज़्यादा प्रमोशन होगी। अब आप देख लो, जो दिल्ली का कानून मंत्री है, कपिल मिश्रा, दिल्ली के दंगों में, चलो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, वो तो चलो आपको पता ही है कैसे दी होगी, लेकिन उसको उन्होंने कानून मंत्री बना दिया। उसके बाद अभी एक और हरियाणा के जो बीजेपी का एक नेता का लड़का है जिस पर यौन शोषण का आरोप था, उसको उन्होंने एक बड़ा अहम कानूनी पद दे दिया है। तो आप, हमारा भारत वाकई बदल चुका है दोस्तों। जितना पहले लोग एक ठहराव के साथ जीते थे, उतना ही अब यहाँ पर अलगाव वाली नीति चल पड़ी है। पहले लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन अब लोग जितना एक दूसरे को आप नीचा दिखा सकते हैं, उतना आप नीचा दिखाइए, क्योंकि हमारा जो भारत है वो बदल गया है। अब जो हमारी कल्चर है वो रह गई है सिर्फ़ और सिर्फ़ टीवी डिबेट पर। असल में आप देखो, आपके आसपास देखो, आप अपने कोई भी सोशल मीडिया हैंडल उठा के देखो, तो हमारे लगभग वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि हमारा देश तो बदल गया है। आप पहले देखो, लोगों में एक अपनी कल्चर को लेके एक बड़ी मतलब क्योंकि आप मॉडर्न अपने विचारों से हो सकते हैं, लेकिन हर देश का अपना पहरावा है। जो दूसरे देश हैं, किसी ने भी अपनी कल्चर नहीं छोड़ी, किसी ने भी अपना पहरावा नहीं छोड़ा, लेकिन हम इंडिया वाले इतने कच्चे रंग के हैं, हमारे ऊपर जो कोई भी मर्जी रंग चढ़ा लो। हमने अपनी पहरावा छोड़ा, हमने अपना कल्चर छोड़ा, और आज हम वेस्टर्न कल्चर, चलो उनका तो था, हमने उनको भी अपना लिया और अपने जो हमारे मूल्य थे, जो हमारे नैतिक मूल्य थे, उसको भी हमने गिरा दिया, क्योंकि हमारा देश दोस्तों अब बदल रहा है, बदल चुका है। पहले जो लेडीज़ थी, वो शादी से उनको एक डर होता था कि कहीं उनको कोई मार ना दे, उनका कोई मतलब कि पति उनको हिंसा में
हानि ना पहुंचाए। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब जो आदमी है उनको डर लग रहा है शादी करवाने में, क्योंकि हमारा देश बदल गया है। तो दोस्तों, क्या हम सिर्फ कागजी शेर रह गए हैं, बातों के शेर रह गए हैं? क्या हम सिर्फ युद्ध हम न्यूज़ पर लड़ते हैं, कल्चर हम न्यूज़ पर ही अपनी मतलब लड़ाई करते हैं? रियल लाइफ में हमारे सारा सिस्टम हमारा, आप अपने आसपास देखो इंस्टाग्राम पे, कि हमने तो जैसे एक एक मतलब कि चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये इंस्टाग्राम पर आए, कब ये फेसबुक पर हो और लोगों को हमारा अश्लीलता दिखाने का मौका मिले। तो अब लोगों ने बिल्कुल शर्म उतार के अपना जो भी कारोबार है वो सिर्फ वो सोशल मीडिया पे सेट कर लिया। तो ये दोस्तों, विषय और भी बहुत हैं जहाँ पर आप देखोगे कि हमारा इंडिया कितना बदल चुका है, लेकिन हम उन पर सोचते नहीं। और ये हमें एक दिन उस टाइम पता चलेगा जब समय निकल जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी कल्चर से बिल्कुल दूर हो जाएगी, फिर हम पछताएंगे, लेकिन फिर पछताने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप अपने जो क्षेत्र है या अपने जो आपने कभी हिसाब लगाया कि किस किस चीज़ में आपको लगता है कि इंडिया मतलब कि गलत तरीके से बदल गया है, तो आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। नमस्कार।